अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिस तरह हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह हम मोबाइल ग्राफिक को स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट लेसन के साथ हम लोग मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम फर्स्ट लेसन के अंदर एप्लीकेशन के टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी टूल इसकी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप लोग बेहतर जानते हैं, जिस चीज़ पर हम काम करते हैं उससे पहले हमें उसके बारे में जानना होता है। जब उसके बारे में जान लेते हैं तो काम बहुत अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से होते हैं। और कोर्स शुरू करने से पहले, टूल्स बताने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देते चलूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट लेते हैं, मतलब कि मैं जल्दी सीख लूँ। इसके अंदर आप टूल्स के बारे में और उसके हर चीज़ के बारे में जितनी ज़्यादा जानोगे, जितनी ज़्यादा आपको उनके टूल्स के बारे में पता होगा, इतनी आप अच्छे से प्रोफेशनल काम कर सकते हो। यहाँ मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जिस पे हमने काम किया हुआ, जैसे ये है। इस तरह और भी चीज़ें हैं जिस पे हमने काम किया हुआ है। तो आप लोग उसको देखे, इसकी जो प्रोफेशनल लुक आ रहा है ना, इसका आना इस तरह से बनना, इस पर टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है? जब आप सारे टूल्स पढ़ोगे उसके बाद आप इसके ऊपर आसानी से फिर काम कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने माइंड की आइडियाज़ को यूज़ करना होता है। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स, अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हम इसके शुरू के जो टूल्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर साथ साथ काम करते जाएंगे ताकि थोड़ा सा वर्क भी हो और साथ साथ टूल्स के बारे में पढ़ते रहे। ऊपर के बाहर के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनके भी हर एक का मैं बताता चलूँगा। और साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी है कि इस कोर्स में या जितनी व्हाट्सएप पे हम चीज़ें शेयर करते हैं फ्री में है, इससे कोई चार्जेस नहीं होती। इसके ऊपर जो खर्चा होता है भाई अपनी तरफ से है। बस हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ सीखो। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो यही चैनल पे देखा करें, डाउनलोड करने के बजाय। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल पे देखा करें। मैं सोच तो पहले ये थी कि सारे टूल्स एक बार पढ़ा दूँ, लेकिन शायद वीडियो लंबी हो जाए, तो कोशिश होगी कि इस टूल्स भी बताता चलो, साथ साथ उस पर थोड़ा काम भी हो ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हुआ हो। सामने ये टेक्स्ट आ रही है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले ऑप्शन है सेव प्रोजेक्ट्स का, जो हम बाद में सेव करेंगे। यहाँ डिफ़ॉल्ट के अंदर कुछ चीज़ें बनी है जो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और हम नए भी बना सकते हैं। इस पे डिफ़ॉल्ट पे जो पड़ी हम इसी को उठा लेते हैं और इसके ऊपर ये टेक्स्ट हमारे सामने शो हो रहा है। अब इस टेक्स्ट के ऊपर काम करना होता है। ये दूसरे वाले ऑप्शन पे जैसे हम आएंगे, यहाँ पे इसके बहुत सारे टूल्स होंगे। ये टूल्स किसके हैं? टेक्स्ट के। टेक्स्ट के बारे में सबसे पहले ये है कि इसको हम एडिट करें, और एडिट करने के बाद इसको हम जो लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान वेब लिखा। इसको यहाँ से इस जगह से पकड़ के, यानी ये जो जहाँ जहाँ ब्लू नज़र आ रहा है ना, ये आप लोगों को निशान, ये यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर रखा है। यहाँ से इस जगह से ये बढ़ती रहती है, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। अब इसके ऊपर यहाँ अगर मैं चाहूँ कि इसको यहाँ से मैं डिलीट करूँ, ये टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, तो दूसरे ऑप्शन से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। इसके ज़रिए वापस आ भी सकती है। ये जो अंडो का ऑप्शन है, इसके ज़रिए अगर आपसे कोई गलती से डिलीट हो जाए तो उसको वापस भी ला सकते हो। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी। हम बाज़ औक़ात हमें एक टेक्स्ट दो दो बार, तीन तीन बार चाहिए, या वो स्टाइल बना हुआ हमें चाहिए होता है, तो इसकी हम कॉपी बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ें ये होती है कि ये टू फ्रंट और टू बैक जो ऑप्शन ये होता है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स पे ऊपर काम कर ले, इस कुछ टेक्स्ट को हमें पीछे रखना होता है या आगे लेके जाना होता है, तो जब टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो वो सामने आएगा। ज़रा मैं इसकी कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट, आप लोग उसके बाद वाज़े समझ में आ जाएगा। ये कलर्स हम पढ़ेंगे बाद में। अब तो ये इसको मैंने इसके ऊपर लाया, तो ये आपके सामने ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है। अब टू फ्रंट टू बैक का समझ में आ जाएगा। ये टू फ्रंट ऊपर है, जैसे मैंने टू बैक किया है तो ये इसके पीछे, यानी वाइट वाला ऊपर हुआ। इसी तरह इसका बाद जो ऑप्शन आ रहा है ये पोजीशन का। पोजीशन के ऊपर सबसे पहले ये मूव बाई पिक्सल्स के हिसाब से कि कितनी पिक्सल्स पे मूव करना है, यानी कि अगर ये 6 पिक्सल्स है तो इसको अगर मैं मूव करता हूँ तो ये इसी तरह जाएगा। अगर ये इसको मैं ज़्यादा करूँ तो इसकी मूवमेंट ज़्यादा स्पीड से हो जाएगी। यहाँ ऊपर नीचे आप इसको लेके जा सकते हैं। जब दूसरी पोर्ट्रेट ऑप्शन पे होगी तो इसके साथ एक और ऑप्शन भी शो होगा आपको, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं ईज़िली।
तो यहाँ से अगर आप जो काम किया हो करना चाहे तो टिक पे लगाएगा, अगर चाहते हो कि ना ये काम ना हो तो आप इसको यहाँ सिंपली कट कर सकते हो। इसके बाद रिलेटिव पोजीशन, ये ऐसी पोजीशन है जो फिक्स जगह पे जाएगी, यानी साइड पे जाएगी, दूसरे साइड पे टच, ऊपर बिल्कुल बीच में फिक्स आ जाए, ठीक है, यहाँ पे फिक्स हो जाए, ऊपर साइड पे फिक्स आए और नीचे बिल्कुल फिक्स आए। ये फिक्स पोजीशनिंग होती है जहाँ आप रखना चाहो। ये साइड पे हो गई, ये टॉप पे हो गई, ये इस तरफ, ये टॉप, नीचे और साइड। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, साइज़। अब यहाँ इसकी साइज़ आप इस तरह बढ़ा सकते हो, जितना आपका दिल चाहे बढ़ा सकते हो। यहाँ की बजाय मैं रिकमेंड करूँगा यहीं पे शॉर्ट डायरेक्ट इसी से क्या करें, देखें मैंने यहाँ पे इसी फाइल के साइड बार, ये साइड बार होती है, इसको टेक्स्ट को लाइन कम करने के लिए, टेक्स्ट की लाइन बढ़ाने के लिए इस तरफ से, और इस तरफ से आप इसकी साइज़ को छोटा और बड़ा कर सकते हो, और यहाँ इससे भी बड़ा कर सकते हो, जो आपको बेहतर ऑप्शन लगे। इस ऑप्शन का यूज़ आप तब करें जब आपने टेक्स्ट फिक्स जगह पे रखा हो, आपको मूव नहीं करना हो, बस इसका साइज़ बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ा करें। अगर आप टेक्स्ट फ्री है तो आप आराम से जाके इसको बढ़ा सकते हैं। इस टूल के बाद इसका आ रहा है पेंडिंग, यानी इसको हम इस तरफ, ये जो साइड बार था ना, इसी का यूज़ है, ये जो मैं बता रहा था इसी का यूज़ यहाँ पे है, ठीक है। ये इसी कर्सर को छोटा और बड़ा करता जाता है, लेफ़्ट राइट बढ़ाता रहता है, ठीक है। ये देखिए ये लेफ़्ट की तरफ से बढ़ रहा है साइज़ इसकी स्पेस का, और ये राइट की तरफ से बढ़ रहा है। ये आप यहाँ से इस टेक्स्ट को चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद कलर है, कलर के बहुत सारी ऑप्शंस है कलर के अंदर। इसका मैं अभी के बजाय मैं जब इसके डॉक्यूमेंट पे किस पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कलर के बारे में उस वक्त डिटेल से बताऊं। अभी यहाँ पे कलर जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसकी यूजेस जो प्रोफेशनल यूजेस होगी मैं इंशाल्लाह क्लास के साथ साथ बताता जाऊँगा। ये इसके बाद ग्रेडियंट भी आती है, जो दो कलर मिक्स होते हैं, इसकी मिक्सिंग और इसकी प्रोफेशनलिटी फिर भी इंशाल्लाह जब डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे तो उस वक्त और भी आप अच्छे से समझ जाओगे यहाँ के बजाय। तो ये दो कलर की मिक्सिंग है, और ये ऐसी कलर है जो आप सिंपल कलर रखना चाहो। यहाँ डॉक्यूमेंट के लिए भी और पिक्चर के लिए भी सेम होता है। पिक्चर के ऊपर कुछ चीज़ें चेंज होगी, उसको भी इंशाल्लाह हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। इसके बाद आता है टेक्सचर का, यानी कि हम कोई तस्वीर ले लें, हमारे पास कोई तस्वीर हो, उसी की कलर यहाँ पे ऐड करना चाहें। जैसे यहाँ से मैं गैलरी में जाता हूँ, कोई भी तस्वीर मैं लेता हूँ यहाँ से, ये कोई तस्वीर जैसे भी है, इसका कुछ हिस्सा मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ से, ये मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये वाली तस्वीर की कलर उठाती है। अब इसने यहाँ तस्वीर का कलर नहीं उठाया, ये भी आगे जब हम काम करेंगे अभी समझ आना मुश्किल हो जाएगा। जब कल की क्लास में या इसके दूसरे तीसरे क्लास के अंदर हमारी इसके ऊपर काम करते हुए हम आएंगे ना, तो इंशाल्लाह वो फिर उसी के साथ आपको समझाऊंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी टोल्स पढ़ रहे हैं इसलिए काम ज़्यादा नहीं कर रहे, सिर्फ टोल्स का पढ़ रहे हैं, तो हमें टोल्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ हम वो भी पढ़ लेंगे। टेक्सचर का, कैपेसिटी का अक्सर लोगों को पता हो, ये टेक्सचर की जो नज़र आने वाली सामने है उसको कम ज़्यादा करना है कि कितनी कैपेसिटी 22 होगा, तो हमें उसको थोड़ा ब्लर करके रखना हो तो यहाँ से हम उसकी कैपेसिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन होता है रोटेशन। आप टेक्स्ट को किस तरफ मूव करना चाह रहे हैं, आराम से जाके उसको रोटेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को जिस तरफ आपका दिल चाहे उसको रोटेट कर सकते हैं, एंगल के हिसाब से होता है, जिस एंगल पे आप रखना चाहे रख सकते हो। बाइज़ औक़ात सिर्फ 3 तरफ मूव करती है, लेकिन इसमें बेहतरीन ऑप्शन है कि पूरी एंगल के हिसाब से, यानी जितनी एंगल आपको इसको रोटेट करना हो रोटेट कर सकते हैं। ये भी बेहतरीन ऑप्शन है। ये मास्क का है, इसका यूज़ भी इंशाल्लाह हम प्रोफेशनली तरह करेंगे, जो जब डिज़ाइनिंग करेंगे वहाँ भी इसका यूज़ होता है। ये माउस का साइड से कट कर दिया देखिए यहाँ से, तो जब हमें शेप वगैरह कट करने होंगे तो ये माउस का यूज़ वहाँ पे हम करेंगे इंशाल्लाह। ये शेप के अंदर और भी अच्छे से इसका यूज़ होता है टेक्स्ट के बजाय, लेकिन ऑप्शन टेक्स्ट पे भी दिया है, अगर हम कट करना चाहें तो इस तरह उसको बीच में से कट कर सकते हैं। लेकिन इसका बेहतरीन यूज़ जो होता है आपकी शेप्स के अंदर यूज़ होगा, जब हम शेप का यूज़ करेंगे।
इसके बाद फ़ॉन्ट्स से आपके पास बहुत सारी फ़ॉन्ट्स यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट होती भी है, और इंशाल्लाह कुछ फ़ॉन्ट्स डाउनलोड भी करेंगे। फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें ऐड करना भी सिखाऊंगा। साथ साथ जब हम काम करते रहेंगे तो कोई भी फ़ॉन्ट्स आप यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। इसके बाद स्टाइल्स आती है। स्टाइल में इसको बोल्ड कर सकते हो, यानी वो जो टेक्स्ट होगी वो आपको डबल होती नज़र आएगी। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, शायद आप लोग को डॉक्यूमेंट्स नज़र नहीं आता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। कोई भी कलर रख लेते हैं इसका। तो यहाँ से हम लोग आ रहे थे स्टाइल के अंदर। ये इटैलिक, इसको थोड़ा साइड बार रख देते हैं। मैं इस वाले टेक्स्ट को उठा लेता हूँ। इस पे काम करते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। चलिए जी, यहाँ पे हम आते हैं टेक्स्ट के अंदर। इसके बाद अंडरलाइन, ये इस टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन कुछ रखना हो तो आप इसको अंडरलाइन करके रख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन आता है ये क्रॉस टी, यानी सारे जिसके ऊपर जो काम होता हो इस ऑप्शन के अंदर वो आपने ख़त्म किया हो, चाहे बोल्ड किया हो चाहे इटैलिक किया हो, उसको ख़त्म करना चाहो एक साथ तो यहाँ से वो ख़त्म हो जाती। इसके बाद कर्व, टेक्स्ट को कर्व करना, यू वाइस का हम लोगों में लगाते हैं ना कर्व करके टेक्स्ट, तो यहाँ से आप उसको कर्व कर सकते हो, बेंडिंग भी जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे जितनी बेंड करना चाहे उस टेक्स्ट को बेंड करके रख सकते हैं। इसके बाद इसकी कलर बैकग्राउंड होती है, ये भी बेहतरीन काम होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग काम के अंदर। चलो जब हम इसकी पूरी डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे तो इसके अंदर इसका पूरा यूज़ इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये इसकी डिज़ाइनिंग होती है। कलर जब हम वहाँ पे पढ़ लेंगे तो वो सारी चीज़ें यहीं पे भी अप्लाई होगी, जो आप लोग बआसानी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आप लोग कहेंगे बस अब सिखा नहीं रहे हो, सिर्फ टूल्स का पता होगा तो आपको फिर पता होगा कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है और कैसे ना करनी है। तो इसलिए मैं टूल्स का बता रहा हूँ, बेसिक टूल्स का। पहली क्लास शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश है कि आप टूल्स के बारे में सारा सीख जाओ। इसके बाद आती है हमारे पास एलिजेंस। ये टेक्स्ट को मॉडिफाई, यानी कि वाइज औकात हम टेक्स्ट रखते हैं तो साइड पे मैं इसके लिए न्यू टेक्स्ट उठा लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये हम उठाते हैं न्यू टेक्स्ट, यहाँ से ऊपर बार्स का भी इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा, आप लोग समझ रहे हो कि ये क्यों नहीं बता रहे। तो ये हम रहता हूँ एलिजेंस के अंदर। तो ये टेक्स्ट को वेरीफाई करता है जब हमारी टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए। टेक्स्ट ज़्यादा होने के एक मिनट जो लंबी हो रही है, लेकिन माजरत खाऊँ, ये जब टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए ये टेक्स्ट साइड पे कुछ इस तरफ गया है तो कुछ उस तरफ। अब देखें इसका यूज़, ये इस तरफ हुआ, ये बिल्कुल बीच में आया, ये उस तरफ साइड पे हुआ उर्दू और इंग्लिश के लिए। इसको हम एलिजेंस कहते हैं, यानी टेक्स्ट की मॉडिफिकेशन करते हैं, इसी के अंदर मॉडिफाई हो। ठीक है जी, इसका भी अच्छा यूज़ होता है। अच्छा, इसके अंदर स्पेसिंग, ये वर्ड्स के अंदर अब दो ऑप्शन है यहाँ पे, वर्ड्स, लेटर्स। लेटर्स से मुराद हर लेटर के बीच में ये स्पेस बढ़ाएगा। यहाँ अगर वर्ड्स आता है तो जो जो वर्ड्स होंगे उसके बीच का स्पेस ये बढ़ाएगा। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इसी चीज़ के लिए, लेटर और वर्ड्स के लिए। इसके बाद आती है लाइन स्पेसिंग। लाइन के बीच में ये जैसे आती है ना, हम यानी आप लोगों ने अगर किसी ने कंप्यूटर किया हुआ ना उसको बेहतर और भी समझ में आ रहा होगा ना, ये सारी चीज़ें MS वर्ड और दूसरी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये लाइनें कुछ होती है ना दूर दूर चली जाती है, इस तरह जब हम काम करते हैं ना बीच में इतना स्पेस आ जाता है, तो हम क्या करेंगे इस लाइन का यूज़ करते हुए इसको नज़दीक ला सकते हैं उन टेक्स्ट को, और खूबसूरत ज़्यादा जगह पढ़ने की बजाय ये करीब आ जाएंगे, हम एक लाइन के अंदर काम कर पाएंगे। इसके बाद स्ट्रोक, शेडो, इनर लाइन शेडो, एम्बॉस, इसके अलावा रिस्पेक्ट, 3D रोटेशन, ये बाकी काम हम जब किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करें नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी क्लास ऑलमोस्ट 15 मिनट की हो गई है, ज़्यादा हो रही है, अब शायद आप लोग बोर हो जाओ, तो बाकी क्लास में हम करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें जब काम होगा नेक्स्ट क्लास में जब हम काम करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों ने उस काम को सेव करके ग्रुप्स में भी शेयर करना है। अब सबसे यही रिक्वेस्ट है कि दो चीज़ें करनी है आपने, एक तो इस वीडियो को यहीं पे देखना है डाउनलोड करने की बजाय,
हर वीडियो को सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और एक काम करना है। याद रखें कि इल्म जो होता है शेयर करने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। मेरी कोशिश है कि जिस चीज़ का मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, तो मेरी नॉलेज में शायद और इजाफा हो। इसको सिखाते सिखाते शायद मैं इससे और भी अच्छे प्रोफेशनल तरीके से सीख लूँ। तो आप लोगों ने काम ये करना है कि इस वीडियो को लिंक कॉपी करके ना हर दोस्त के साथ जितने भी है अपने पास स्टेटस पे लगाना है। मैं स्टेटस बना के दे दूँगा इंशाल्लाह ग्रुप में, तो आप लोगों ने वो लाजमी अपने साथ स्टेटस पे लगाना है चैनल का लिंक देके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। अब ये नहीं है कि उसने सीखा तो मेरा काम होता है, वही इल्म जो होता है ना शेयर करने से बढ़ता है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग शेयर करोगे इसको, जब भी सीखो तो दूसरों को भी सिखाओगे। और जब भी सीख लो कम से कम आपने 10 लोगों तो लाजमी सिखाना है कैसे भी करके, ताकि लोग दूसरे जगह ज़्यादा पैसे खर्च करने के बजाय यहीं पे सीख ले। मेरी यही कोशिश है कि लोगों को जितनी आसान तरीके से और फ्री में चीज़ें सीखने को मिले, तभी हमें खुशी होगी। मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।